नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए यहाँ पर जीके के 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं और टारगेट है 30 प्रश्न सही करने का। करते हैं इस प्रैक्टिस सेट पेपर को स्टार्ट। 30 सही करने 100 में से, और बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो उसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना है, वीडियो पर पहली बार, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते हैं, हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। जीके जीएस के बार बार पूछे गए क्वेश्चन लेकर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? पहला आपका ये प्रश्न है, कैलाश पर्वत इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, तिब्बत या नेपाल? तो कैलाश पर्वत यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है ये है आपका तिब्बत में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपने पढ़ लिए होंगे, और यहां पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मराठी भाषा इनमें से किस राज्य में बोली जाती है? मराठी भाषा महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? तो जो मराठी भाषा है ये आपकी बोली जाती है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में जो है मराठी भाषा बोली जाती है। आपको कमेंट करके बताना है कि भोजपुरी इनमें से किस राज्य में बोली जाती है। यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश, इनमें से भोजपुरी जो मुख्य भाषा है ये किस राज्य की भाषा है? तीनों में से कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके देते जाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 के कारण प्रथम मृत्यु सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? कोविड-19 जो आपका वायरस आया था कोरोना, उसके कारण सबसे पहली जो मृत्यु हुई थी वो कर्नाटक राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में सबसे पहली मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य बने थे? दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है? तो इनको ये कमेंट करके आपको बताना है कि इनको और किस उपनाम से बुलाया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य कब बने थे? तो वो सन है आपका 1892। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, 1892। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? पहला विश्व पर्यावरण दिवस इनमें से किस वर्ष मनाया गया? राइट आंसर क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया था आपका 1974। ऑप्शन नंबर डी, 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था सबसे पहला। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भीम का पूर्ण रूप क्या है? भीम यूपीआई जो आप यूज करते हो उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो भीम यूपीआई जो है उसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम यूपीआई का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एमबी का पूर्ण रूप क्या है? एमबी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। आपने केबी, जीबी, एमबी सुना होगा। केबी मतलब किलोबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट और एमबी मतलब होता है मेगाबाइट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर मेगाबाइट इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सबसे पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, फातिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? कौन सा इनमें से प्रधानमंत्री है जिनका जन्म भारत को आज़ादी मिलने के बाद हुआ है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से नरेंद्र मोदी ये आज़ादी के बाद जन्मे हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? वेनिस ऑफ द ईस्ट, यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन बड़ी देखिए, उदयपुर, इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उदयपुर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित किया गया, लद्दाख को अलग किया गया। आप सभी को पता होगा लद्दाख अब एक अलग राज्य है, जम्मू कश्मीर अलग राज्य है, पहले इकट्ठे थे।
इसको मंजूरी कब मिली थी? तो इसको जो मंजूरी मिली थी वो मिली थी 9 अगस्त 2019। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय, दो ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता में है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? बताइए, ब्रिटिश भारत के इनमें से किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण को कराया था? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर बात हो रहा है, तो आयतन के आधार पर यदि आप देखेंगे यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर ए। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर ए। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक बताइए। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे पहले चीनी नागरिक कौन है? तो सबसे पहले चीनी नागरिक आप देखेंगे तो नोबेल पुरस्कार मिला था लियू शियाओबो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लियू शियाओबो। ये सबसे पहले चीनी नागरिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और भारत के कौन है? भारत का कौन सा व्यक्ति है या नागरिक है जिसको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है हमें, ठीक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, तो मणिपुरी शास्त्रीय जो नृत्य होता है प्रायः इसमें कृष्ण भगवान की कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण भगवान की कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, 1873 में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? बताइए, 1873 में किस वायसराय के शासन में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो जो नई शिक्षा नीति बनी थी उस समय मसौदा समिति गठित की गई थी और उसके अध्यक्ष थे आपके के कस्तूरी रंजन। स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। के कस्तूरी रंजन यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने इनमें से किस सम्मान को जो है लौटा दिया था? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। केसर ए हिंद जो उपाधि है इसको लौटा दिया गया था किसके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा इसको लौटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे क्या, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? विंस्टन चर्चिल की बात हो रही है, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो विंस्टन चर्चिल को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? आयुष विभाग का पुराना नाम इनमें से क्या था? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बताना है आपको। तो आयुष विभाग जो है उसका जो पुराना नाम था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंटल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंटल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ऑप्शन नंबर डी। स्वदेशी आंदोलन इनमें से जो सन दिए गए हैं कब शुरू हुआ था? बताइए, स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है, ये कब शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, 1905 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है
ये किसके द्वारा की गई थी? इनमें से किसके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रार्थना समाज के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्माराम पांडुरंग जी। ऑप्शन नंबर डी देखिए, आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया क्या इसमें, डीपीआई, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जो डीपीआई है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डीपीआई का डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर बी, डॉट्स पर इंच डीपीआई का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में शामिल विधि की संकल्पना किस विदेश के संविधान से ली गई है? विधि की संकल्पना जो है ये भारतीय संविधान में शामिल है, और ये कहाँ से ली गई है विधि की संकल्पना? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये ली गई है आपकी यूके से। ऑप्शन नंबर बी, विधि की संकल्पना जो ली गई है ये यूके से ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन देखो, किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? बताइए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु इनमें से किस समिति का गठन किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर सी का गठन किया गया था। नरसिम्हन समिति का गठन ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो ये जो शब्द हैं, ये सभी शब्द शामिल किए गए थे 1976 में, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो शब्द है इसको शामिल किया गया था। 2018 में किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था? अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा रॉस द्वीप। ऑप्शन नंबर बी, रॉस द्वीप का नाम बदलकर बोस द्वीप कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बोस द्वीप कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र भारत का कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या है? तो भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र जो है ये आपका ऊटी में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, ऊटी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र ये आपका ऊटी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऊटी आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ पर है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के लिए? तो याद रखिएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया कि बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहा जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहकर बुलाया जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? जमुना। तो जमुना कहकर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को बुलाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जमुना कहकर बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे क्या, किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 161 की बात हो रही है, इनमें से कौन क्षमादान दे सकता है अनुच्छेद 161 के तहत? तो अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति जो है वो आपका राज्यपाल को प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल को प्राप्त है, याद रखना ये शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, दो हड्डियों के जॉइंट के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? बताइए, दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी,
याद रखिएगा, दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेह पदार्थ को साइनोवियल द्रव्य कहा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइए। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, बताइए। महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बताइए। हरिप्रसाद चौरसिया जी किस वाद्य यंत्र से ये संबंधित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या है राइट आंसर, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी वादक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है क्या, किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, बताइए। किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक इनमें से किसको माना जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजय भाटकर जी को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विजय भाटकर जी को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, राइट आंसर है। अगला आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1957 को शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, बताइए। भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहां पर से शुरू हुआ था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो शुरू हुआ था वो आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मेरठ, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि अकबर के शासन में राजस्व मंत्री इनमें से कौन था, बताइए। अकबर के शासनकाल के समय राजस्व मंत्री कौन था, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अकबर के शासन के समय, तो अकबर के शासन के समय जो राजस्व मंत्री थे, राइट आंसर हो जाएगा वो थे आपकी ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। टोडरमल अकबर के शासन के समय राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे, बताइए। बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय जो तिरंगा झंडा बनाया था उसमें कौन कौन से रंग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोगों को ये नहीं पता। तो बंगाल के समय स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था उस समय तिरंगे झंडे में जो रंग थे वो थे आपके लाल, हरा और पीला। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, लाल, हरा और पीला रंग था उस समय तिरंगे झंडे में जो स्वदेशी आंदोलन के समय बनाया गया था, लाल, हरा और पीला। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय बताइए कहां पर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका जो मुख्यालय है इनमें से कहां पर स्थित है, आपको यह बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया आपसे कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है।
ग्राम पंचायत के जो गठन का प्रावधान है, यहाँ पर आपको जो अनुच्छेद दिए गए इनमें से किस अनुच्छेद के तहत ये किया गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 40। ग्राम पंचायत का जो गठन का प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद नंबर 40 के तहत किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है इनमें से किसके द्वारा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आप इनमें से किसके द्वारा बदल सकते हो, क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर क्या है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम बैटरी का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, बताइए। क्वेश्चन है आपका कि चौरी चौरा कांड ये किस वर्ष हुआ था, बताइए क्या है इसका आंसर। चौरी चौरा कांड, यहां पर आपको जो सन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1922। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1922। अगला प्रश्न पूछा गया कि नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित थे, बताइए। नरसिंह वर्मन ये किस वंश से संबंधित थे, क्वेश्चन नंबर 46 है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन पढ़िए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसके लिए। नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित थे, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव वंश। नरसिंह वर्मन जो थे ये आपके पल्लव वंश से संबंधित थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे पूछा गया है कि हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा हेमेटाइट जो होता है किस राज्य में होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा हेमेटाइट किस राज्य में होता है, क्या है प्रश्न के लिए राइट आंसर। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा जो राज्य है यहां पर सबसे ज्यादा हेमेटाइट होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि चिकित्सा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है, बताइए। चिकित्सा के बारे में जानकारी यदि जानना है तो इनमें से किस वेद में चिकित्सा के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर आपका सी। अथर्ववेद में चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 49, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, बताइए। भारत में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इनमें से उसका नाम क्या है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर क्या है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनमें से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो बैरन ज्वालामुखी है ये भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर बी बैरन ज्वालामुखी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे उसमें पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, बताइए। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, क्या हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या है राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं कहां से लिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर है आपका 51 और इसमें आपसे जो पूछा गया है किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, बताइए। कौन सा सत्याग्रह था जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी आपकी बारदौली सत्याग्रह में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 52 और 52 में आपसे जो पूछा गया है कि आर्कटिक में वर्ष 2012 में भारत स्थापित अनुसंधान केंद्र था
उसका नाम आपको बताना है कि किस नाम से भारत का अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था आर्कटिक में। दो ऑप्शन ही दिए गए हैं, दो में से एक आंसर सही है। तो यहां पर आपका जो आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, भारती नाम से अनुसंधान केंद्र है आर्कटिक में, भारत का अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम क्या है, भारती। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 53। 53वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि उपन्यास निर्मला के लेखक कौन है, बताइए। उपन्यास निर्मला के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं पढ़िए और आंसर दीजिए। उपन्यास निर्मला, इसके लेखक कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो निर्मला जो उपन्यास है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं ये निर्मला उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है आपसे। तो अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 54। प्रश्न नंबर 54 है और इसमें जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि फॉरबिडन सिटी ये कहाँ स्थित है, बताइए। फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर क्या है, फॉरबिडन सिटी। तो फॉरबिडन सिटी जो है आपकी, ये आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये स्थित है कहाँ पर, चीन में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, चीन में है फॉरबिडन सिटी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर कौन सा है, तो प्रश्न नंबर है आपका 55। 55वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है क्या महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, बताइए। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को कब से कब तक चलाया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी के समय असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1920 से 1922 तक महात्मा गांधी जी के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था। 1920 से 1922 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 56 56। 56वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, बताइए। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है, जीने का अधिकार। तो जो जीने का अधिकार है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रदान किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी राइट आंसर है। अनुच्छेद 21 के तहत जीने का जो अधिकार है ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो दिया गया है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सीपीयू को क्या कहा जाता है। सीपीयू को इनमें से क्या कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सीपीयू के बारे में पूछा गया है, सीपीयू को क्या कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका है 58। 58 में पूछा गया है कि जंक ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है, बताइए। जंक ईमेल, जंक ईमेल को इनमें से और किस नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जंक ईमेल किस नाम से जाना जाता है, राइट आंसर है आपका, उसको कहा जाता है क्या, और कहा जाता है आपका स्पैम। स्पैम कहा जाता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जंक ईमेल के लिए। स्पैम कहा जाता है जंक ईमेल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और अदर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चुनाव आयुक्त की बात हो रही है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्तियां की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है कि चंद्रयान प्रथम को कहां से प्रक्षेपित किया गया था, बताइए। चंद्रयान प्रथम, इसको कहां से प्रक्षेपित किया गया था, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रयान प्रथम जो पहला भेजा गया था, ये भेजा गया था आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान प्रथम को भेजा गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर है आपका 61। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व जो है भूख दिवस, विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइए। विश्व भूख दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं विश्व भूख दिवस के लिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। राइट आंसर है आपका 28 मई, ऑप्शन नंबर डी। 28 मई जो है इस दिन विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 28 मई विश्व भूख दिवस के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन आपसे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मीठी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है बताइए। मीठी क्रांति जो है इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मीठी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो मीठी क्रांति का जो संबंध है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये है शहद के उत्पादन से संबंधित। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शहद के उत्पादन से संबंधित है मीठी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है बताइए। प्रश्न है अगला आपका कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। विश्व छात्र दिवस के लिए प्रश्न नंबर है 63। तो विश्व छात्र दिवस राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। विश्व छात्र दिवस जो है आपका ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विश्व छात्र दिवस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे क्या, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 64। इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 64 में, मौसम शब्द मतलब मानसून किस भाषा से लिया गया है। मौसम या मौसम जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मौसम शब्द जो लिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये लिया गया है आपका अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, अरबी भाषा से लिया गया है मौसम शब्द, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 65। इसमें पूछा गया आपसे, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 65, दूरदृष्टि दोष किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस के थ्रू जो है आप दूरदृष्टि दोष को ठीक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस के तहत दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 66। पूछा गया है कि मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर, मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था बताइए। मोडेरा स्थित सूर्यवंश का निर्माण किस राजवंश ने कराया था, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। तो मोडेरा में जो सूर्य मंदिर स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य वंश के शासकों ने सूर्य मंदिर का निर्माण करा था, जो कि मोडेरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर है आपका 67 और इसमें आपसे पूछा गया है क्या, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारत ने पहली बार टोक्यो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल माफ कीजिएगा, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने पहली बार कब हस्ताक्षर किए थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कमेंट करके आपको बताना है, आपने कमेंट कर दिया होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने सबसे पहली बार हस्ताक्षर किए थे, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 2002। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया क्या, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 68 और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है बताइए। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, राइट आंसर क्या है डूरंड रेखा के लिए। ऑप्शन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। डूरंड रेखा जो है किन दो देशों को विभाजित करती है, ऑप्शन पढ़ के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
पूछा गया है अगले क्वेश्चन में आपसे क्या, क्वेश्चन नंबर है 69 और इसमें पूछा गया है आपसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, बताओ संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। क्वेश्चन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क, यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया देखिए, पूछा गया क्वेश्चन नंबर है 70 और इसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 70 में कि केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को कब भंग किया गया था, बताइए केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग को कब भंग किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग को जो भंग किया गया था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2014। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी 2014 राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71 इसमें क्या पूछा गया है, तो 71 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले का नाम बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या है सही आंसर। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तानी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी मलाला यूसुफजई राइट आंसर हो जाएगा जो कि पाकिस्तानी थी सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता, यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 72 और इसमें पूछा गया 72 क्वेश्चन में आपसे क्या, तो इसमें आपसे पूछा गया है नीले लिटमस को लाल रंग में बदलने वाले विलयन का पीएच मान क्या होगा। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग के लिटमस पेपर में यदि कोई जो है विलयन चेंज कर दे तो उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए क्या है बिल्कुल सही आंसर, पीएच मान कितना होना चाहिए उसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 से कम होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर है आपका 73 और इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है राइट आंसर क्या है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1955 में, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सन 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका 74 इसमें आपसे पूछा गया है भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। भारत द्वारा छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी, उसका नाम है स्प्राइट। सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्प्राइट नाम का छोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 75 इसमें आपसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना ये कब शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कमेंट करके बताना है कि कब शुरू की गई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर जो है वो है 11 अक्टूबर 2014। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओएमआर में एम का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 76। ओएमआर में एम का मतलब क्या है, हालांकि आपको पता पूरा होना चाहिए, वो मैं पूरा भी बता दूंगा आपको। अभी आपसे पूछा गया है कि ओएमआर में एम का पूर्ण रूप क्या है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन देंगे कमेंट करके बताइए फटाफट क्या हो जाएगा आंसर। एम का अर्थ राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओएमआर में एम का मतलब होता है मार्क और पूरा होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर,
OMR सीट जब हम कई एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे, पेन से गोले को गूंद के भरते थे, पूरा गोला 4 में से जो सही ऑप्शन होता था उसको पूरा फिल करना होता था, तो वो OMR सीट होती थी और उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका 77 और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात हो रही है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 78 और इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, इसके संस्थापक कौन थे बताइए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, इसके संस्थापक यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर राइट आंसर है आपका जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JA हिक्की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट के संस्थापक हैं जेम्स ऑगस्ट हिक्की या JA हिक्की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसमें आपसे पूछा गया है 79 क्वेश्चन नंबर है और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है यूनेस्को विरासती स्थल ओरछा किस राज्य में स्थित है बताइए। ओरछा किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कमेंट करके बताइए ओरछा जो है किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरछा किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओरछा जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी ओरछा राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है आपकी 80 प्रश्न नंबर है आपका 80 और इसमें आपसे पूछा गया है कि कोशिका का बाहरी आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य से अलग करता है बताइए। कोशिका का बाहरी आवरण इनमें से कौन सा है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं। साइंस का क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताना है आपको, राइट आंसर आपके हिसाब से क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कोशिका का बाह्य आवरण है प्लाज्मा झिल्ली, जो कि कोशिका को उसके बाहर से अलग करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में आपसे। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है आपका 81 और 81वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1586 में द लिटिल जो लिखी थी इनमें से किसके द्वारा ये लिखी गई थी। द लिटिल 1586 में किसके द्वारा लिखी गई थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, राइट आंसर क्या है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, गैलीलियो गैलीली ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 82वां क्वेश्चन है और 82वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऑपरेशन विजय जो है, ऑपरेशन विजय ये किस युद्ध से संबंधित है बताइए। ऑपरेशन विजय ये किस युद्ध से संबंधित है, ऑपरेशन विजय। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और राइट आंसर है आपका कारगिल युद्ध। किससे संबंधित है, तो कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय। यहाँ पर आपका कारगिल युद्ध ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो 83वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है बताइए। विश्व विरासत स्थल के रूप में अजंता की जो गुफाएं हैं किस राज्य में है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अजंता किस राज्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शहर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शहरों के नाम दिए गए हैं। अजंता जो है किस शहर में स्थित है, तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये आपकी औरंगाबाद में स्थित है। और यदि राज्य आ जाए तो राज्य तो आप सभी को पता होगा, राज्य लगा देना महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में है अजंता की गुफाएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या पूछा गया इसमें, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 84 और इसमें पूछा गया है आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे।
भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए, जो भी आपको लग रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी डी देशमुख। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। सी डी देशमुख जी जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर बी सी डी देशमुख जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर है आपका 85 और इसमें पूछा गया है आपसे क्या 85 क्वेश्चन में, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, कंप्यूटर मॉनिटर को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मॉनिटर को तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू कहा जाता है। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीडीयू कहा जाता है कंप्यूटर मॉनिटर को, वीडीयू। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है कौन सा अनुच्छेद? यहां पर आपको जो अनुच्छेद दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा? बताइए, उपाधियों के अंत को कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। ये उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पर, क्या पूछा गया देखिए। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर है आपका 87 और इसमें पूछा गया है आपसे क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए, सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? कमेंट करके आपको बताना है राइट आंसर क्या है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। राइट आंसर है सबसे पहला अधिवेशन, यदि आप देखेंगे तो ये हुआ था बंबई में। ऑप्शन नंबर बी, बंबई में सबसे पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 88 और इसमें आपसे पूछा गया है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक बताइए। मालगुडी डेज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके आपको बताना है। मालगुडी डेज के लेखक क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका आर के नारायण जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, आर के नारायण जी ये मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, देखिए क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर है आपका 89। 89 में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरीकृत राज्य बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम शहरीकृत राज्य इनमें से कौन सा है? राइट आंसर जो भी लग रहा हो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो सबसे कम शहर हैं कहां पर? सबसे कम शहर हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। सबसे कम शहर है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 90वां क्वेश्चन है और 90वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपको ये बताना है। 90वां क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका विष्णुगुप्त, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त या कौटिल्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 91 जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे कि 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? सबसे ज्यादा किस प्रांत से अधिकतम प्रतिनिधित्व था, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। राइट आंसर बताइए, सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस प्रांत का था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था संयुक्त प्रांत का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 92 और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना
पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? बताइए। अंग्रेजों को सूरत में सबसे पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको सबसे पहले अंग्रेजों को अनुमति जो दी गई थी, ये दी गई थी आपकी जहांगीर की तरफ से। कारखाना स्थापित करने की अनुमति जहांगीर की तरफ से दी गई थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है आपका 93 और इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्णांधता रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए। वर्णांधता जो रोग है किस विटामिन की कमी से होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वर्णांधता किस विटामिन की कमी से ये रोग होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है विटामिन ए की कमी से होगा वर्णांधता रोग। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता रोग होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया अगले प्रश्न में आपसे। तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 94 और 94 में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थायी निकाय शासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? बताइए। पंचायतों और स्थायी निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या सही आंसर है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 243 में पंचायतों और स्थानीय निकायों से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 95। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा गया है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर जो होता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? राइट आंसर क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी आंसर है। सोडा वाटर में आपकी जो गैस पाई जाती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इसमें 96 ये प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि पारा का सामान्य नाम क्या है? बताइए। पारा, जो पारा है इसका सामान्य नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारे का सामान्य नाम कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। पारे का सामान्य नाम क्या है? याद रखिएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पारे का सामान्य नाम है क्विक सिल्वर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारे का सामान्य नाम होता है क्विक सिल्वर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 97 और 97 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? बताइए। हॉर्नबिल जो त्योहार है भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कौन सा पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका नागालैंड। नागालैंड राज्य है जहां पर हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आपका 98 और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है क्या, किस विश्वविद्यालय में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक को डिजाइन और निर्मित किया गया? बताइए। किस विश्वविद्यालय में प्रथम कंप्यूटर एनियाक जो है इसको डिजाइन और निर्मित किया गया? बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। इसका नाम याद रखना। यहां पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसको एनियाक बोला जाता है का डिजाइन किया गया था और निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर है आपका 99 और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पर है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बंगाल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बंगाल। और ये रहा आज का आपका आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है आपका 100 और इसमें आपसे पूछा गया है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती इसको क्या कहते हैं? बताइए। सब्जी की खेती, फलों की खेती, फूलों की खेती, उच्च मूल्य जिनका अच्छा पैसा मिलता है, इस खेती को क्या कहा जाता है? बताइए। कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर आपका बी, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर है 101। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए प्रश्न है कि झांसी की रानी जो है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है आपका कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी, बताइए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी किस युद्ध में शहीद हुई थी, किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी, बताइए। कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किस किसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।